बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था। इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है। जो जानकारी मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान के पंजाब के डेरा गाजी खान से यह मिसाइल दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से अपने लक्ष्य से यह भटक गई और बलूचिस्तान डेका बुक्ती इलाके में परमाणु फैसिलिटी के पास में यह गिर गई। और अब खबर शामिल करेंगे कि बानिजाम नाकाबिले भरोसा या नाअहल। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। बार फिर खटारा साबित हुआ। फिजाई मश्क के दौरान नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। निकम्मा भूल बैठा कि उसका पाला अजीम कौम से पड़ गया। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। शाम को अपने घर पे मुझे बुलाया, वहाँ पे हमारा डेटा चेक किया, बड़े खुश हुए और कहा कि पाकिस्तान के लिए अब आप मिसाइल बनाएं। मैंने कहा जी मिसाइल मेरी तो फील्ड नहीं है। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। हमारे वजीर आजम और ये जितने में ये एक अरब डॉलर के पीछे कभी मोहम्मद बिन सलमान के पैर पकड़ रहे होते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैर पकड़ रहे होते हैं। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये जीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। परीक्षण शाहीन 3 का फेल हो गया और ये तबाही हो सकती थी अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाकर ये मिसाइल टकरा जाती। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बड़े अहम इशूज़ हैं, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं, मगर मैं पहले ये आता हूँ कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना। और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये जीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है। और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है। और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स, वो हमने हिट किए। एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने दिस इज समथिंग दे मेंशन। और ये UAE भारत ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। और बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A है और इसका निकनेम सहस्त्र शक्ति है। बड़ी खबर है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए डिटेल में आगे हमारे साथ जुड़े हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है DRDO ने 30 किलोवाट का ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर को?
देखिए, डीआरडीओ की जो एक बॉडी है, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, जिसको चेस बोला जाता है, शतरंज, उसने ये सिस्टम्स बनाया है और ये है 30 किलोवाट का सिस्टम। इसको उन्होंने एक तरह से ये एंटी ड्रोन सिस्टम बताया है और ये आसमान में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये 30 किलोवाट्स के अंदर ये आप समझ जाइए 5 किलोवाट के 6 मॉड्यूल्स रहते हैं जो एक साथ मिलके 30 किलोवाट्स के एक डायरेक्टेड रेंज बनाते हैं और सामने से आने वाले जो भी अगर मिसाइल सिस्टम होते हैं, अगर ड्रोन्स होते हैं, इन सबको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है और ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक कर सकता है। मतलब 5 किलोमीटर दूर ये ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी भारत के पास जो सिस्टम है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो लेजर वेपन बोलते हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो 2 किलोवाट्स का है और 2 किलोवाट्स का 6 यूनिट है जो 12 किलोवाट होता है और ये अभी तक 2 किलोमीटर दूरी कर सकता है। अब डीआरडीओ ने क्या किया है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इन्वाइट किया है और प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्केल अप किया जाए। देखिए, आपने सुना होगा हमारे पास जो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि हम वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल यूज करते हैं। हम वहाँ पे जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स है, हम वो जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है हर जगह से डेटा गैदर करता है। अब इसके अंदर ये सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसका जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी अपने हथियार टेस्ट कर रही है। दोस्तों, टेस्ट करते समय पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट स्टार्ट किया। टेस्ट करने के तुरंत बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अपना कंट्रोल शाहीन 3 से खो दिया और शाहीन 3 अपना रास्ता भटक गई और रास्ता भटकने के कारण बलूचिस्तान में गिर पड़ी। यह रहीसी एरिया के आसपास गिरी है। अगर ये कहीं किसी भी इलाके में जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहां पर गिरती तो सोचिए कितना नुकसान हो जाता है, लोगों की जान चली जाती। या हो सकता था ये परमाणु हथियारों पर अटैक कर देती तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड में इसका रिएक्शन फैलता। दोस्तों, पाकिस्तान बिना कंट्रोल के टेस्टिंग कर रहा है, तो दोस्तों क्या उसको ऐसा करना चाहिए? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आप क्या कहना है कृपया मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।